खुद की बड़ी खबर राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के हवाले से, जहां इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा गया था। इलेक्शन में जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है उसकी तारीख को मुअक्खर करने के सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब 7 के बजाय अब 25 मई को अब राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा फैसला, राजौरी अनंतनाग लोकसभा निशस्त पर अब 25 मई को वोटिंग होगी, जहां इससे पहले 7 मई को वोटिंग होनी थी। लेकिन जब खत लिखा गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, लीडरान की जानिब से, कि वहां पर कैंपेनिंग के दौरान उन्हें जो रोड कनेक्टिविटी ना होना और मौसम नासाजगार होने का जिक्र किया गया था, उसके बाद ही अब इलेक्शन कमीशन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर नए तारीखों का ऐलान किया। अब 25 मई को अब राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त पर इंतखाबात होंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने इस हवाले से खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसके बाद ही अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब राजौरी अनंतनाग निशस्त पर 25 मई को इंतखाबात होंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो रोड कनेक्टिविटी है वो माकूल नहीं है, उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे थे। तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं इशफाक गौहर के पास फोन लाइन पे। इस वक्त तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक। मजीद अपडेट्स क्या है? जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है पोस्टपोन करने के हवाले से उन्हें एक मकतूब रवाना किया, अब तारीखों का ऐलान यानी कि नई तारीख 25 मई को होगी। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रेस रिलीज सामने आया है, जो संजीव कुमार प्रसाद सेक्रेटरी है, उनके दस्तखत से जारी किया गया है और उसमें ये तमाम वजाहतें दी गई हैं कि जो रिप्रेजेंटेशंस मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रोड कनेक्टिविटी एक बड़ा मामला है जी, इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपस में जोड़ने के लिए, और लीडर जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं जा पा रहे हैं कैनवसिंग के लिए और 10 तरह की और परेशानियां हो सकती हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि अनंतनाग के अंदर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों के लीडर्स ने शिरकत की। तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर लगभग जितने भी लोग थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इलेक्टोरल ऑफिसर से कि आप डेट्स थोड़ा पोस्टपोन कीजिएगा। और उसके बाद काफी ज्यादा सियासत इस पर देखने को मिल रही थी। कुछ पार्टियां ये भी कह रही थी कि जनाब ये आईन के खिलाफ होगा और अगर ऐसा किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे। फाइनली अभी जो थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उस प्रेस रिलीज में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि अब जो छठा मरहला पूरे मुल्क के अंदर होगा 25 तारीख को, उसी दिन अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के भी चुनाव होंगे। अब ये देखना होगा कि ये जो नॉमिनेशंस फाइल की गई हैं ये स्टैंड बाई रहती हैं या इन्हें दोबारा से करना होगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, वो थोड़ी देर में और क्लियरिटी के साथ सामने आ जाएगी। इशफाक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब जब उन्हें ये रिपोर्ट और ये खत लिखा गया था, उसके बाद ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और उसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या इसमें कुछ उसका जिक्र है? देखिए, जरूर, जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी किया था चीफ सेक्रेटरी के लिए और चीफ सेक्रेटरी ने नीचे जो चीफ इंजीनियर मुगल रोड है उनसे डिटेल्स तलब की थी, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के सामने होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने 6th फेज में इसको रेफर तो कर दिया, रेफर करके वहां पर आपने तारीखों का ऐलान कर दिया है, कुछ ब्रीदर टाइम मिलेगा, लेकिन मई में ये रास्ता पूरा थ्रू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा और जिस तरीके का मौसम अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ, ये भी एक बड़ा चैलेंज उस वक्त भी बन सकता है। फाइनली जब रिपोर्ट्स आई होंगी, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मुतमईन हुआ होगा, तभी जाकर उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन एक ब्रीदर है, एक राहत है उन पार्टीज के लिए जो लगातार इस बात की आवाज उठा रहे थे, जिनमें साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की जमात थी, जिनमें डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जी, फिर कुछ और इंडिपेंडेंट्स है, वो लगातार इस बात की मांग करते हैं। और इसमें बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन लगातार उन्होंने भी एक खत लिखा, रविंद्र रैना जी ने एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की कि हल्के इंतखाब के लिए डेफर किया जाए, और फाइनली आज हमने देखा कि वो डेफर हो गए।
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना किया गया, एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि फ़िलहाल इस पर जो इंतखाबात हैं, जो डेट रखी गई थी 7 मई को, वो मौखर की जाए, पोस्टपोन की जाए, जिसके बाद ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और उसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इस रिपोर्ट के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नए तारीख का भी ऐलान कर दिया गया और एक फैसला लिया गया है कि अब 7 के बजाय 25 मई को अनंतनाग राजौरी नशस्त पर इंतखाबात होंगे। और उसके साथ साथ ही अब देखना होगा कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से, जिनमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें हैं, उनकी जानिब से इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले, इस नई तारीख पर क्या कुछ रद्द अमल सामने आएगा।